नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसमें हम हिंदू विवाह अधिनियम के शुरुआती अध्यायों को देखेंगे, जिसमें हम हिंदू विवाह के बारे में पढ़ेंगे, उनके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का इंडेक्स बताना चाहूँगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में टोटल 6 अध्याय हैं और धाराओं की बात करें तो संख्यात्मक टोटल 29 धाराएं हैं। एक धारा 30 थी जो 1960 के संशोधन अधिनियम के तहत निरसित कर दी गई। अब वर्तमान में कुल धाराएं 29 हैं। तो चैप्टरों की तरफ नज़र डालते हैं तो अध्याय 1 जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का, वो है प्रारंभिक, जिसे हम प्रिलिमिनरी बोलते हैं। और ये धारा 1 से लेके धारा 4 तक है। दूसरा अध्याय हिंदू विवाह नाम से ही है, जिसमें आपको 4 धाराएं देखने को मिलेंगी, जिसमें से एक जो धारा 6 है वो रिपील कर दी गई है। बाकी धारा 5 में हिंदू विवाह के लिए शर्तें, धारा 7 में हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड यानी कि सेरेमनीज। 8वां है धारा हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण। तीसरे अध्याय की बात करें तो तीसरा अध्याय है दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन और न्यायिक पृथक्करण। चौथा विवाह की अकृतता और विवाह विच्छेद। 5वां अधिकारिता और प्रक्रिया। 7 और छठा व्यावृत्तियाँ और निरसन। ये 6 अध्यायों में समेकित ये अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें पहले हम करेंगे कि अधिनियम कब बनकर तैयार हुआ। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 दिनांक 18 मई 1955 को बनकर तैयार हुआ। इसे राष्ट्रपति की असेंट 18 मई 1955 को मिली थी और ये लागू इसी तिथि को हुआ था। 18 मई 1955 को ही ये लागू हुआ था। 18 मई 1955 को ही ये लागू हुआ था। तो अधिनियम संख्या की बात करें तो अधिनियम का एक्ट नंबर 25 है, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है। और इसके उद्देश्य की बात करें कि किस उद्देश्य से इसे बनाया गया है, तो इसे हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम को हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए बनाया गया है। ये भारतीय गणराज्य के 6वें वर्ष में यानी कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, जो स्वतंत्रता हुआ था। यहाँ भारतीय गणराज्य के यानी गणराज्य जब संविधान लागू हुआ था, हमारा संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ था। तब से ही हम अपने आप को गणतंत्र मानते हैं। भारत अपने आप को एक गणराज्य मानता है। इसी लाइन का मतलब ये है कि भारतीय संविधान बनने के 6ठे वर्ष में यानी कि 1955 में, 1949 में संविधान बना, तो 6वें वर्ष में यानी 1955 में ये अधिनियम अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं इसके अध्याय 1 की, जो है प्रारंभिकी। ये धारा 1 से 8 तक है। धारा 1 से 8 तक है। अब अध्याय 1 प्रारंभिकी, इसका धारा 1 कहता है संक्षिप्त नाम और विस्तार, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 1 का क्लॉज 1 यानी उपखंड 1 कहता है कि ये अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। यानी इस अधिनियम को हम हिंदू विवाह अधिनियम 1905 के नाम से जानेंगे। और धारा 1 का उपखंड 2 कहता है इसके विस्तार की बात, जो कि ये पुराना थोड़ा वेरेक्ट है, अपडेट नहीं किया है इन्होंने। मूल अधिनियम में कहा गया था कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। लेकिन दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम एक्ट 2019 के आने के बाद अब ये संपूर्ण भारत पर लागू है, ये बात हटा दी गई है। ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 संपूर्ण भारत पर लागू है। ये 31 अक्टूबर 2019 को पारित अधिनियम के तहत इतने वर्ड को जो है हटा दिया गया है। तो और जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित उन हिंदुओं को भी लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर हैं। मतलब उक्त ये पहले की बातें हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अधिनियम 2 धारा 2 कहता है अधिनियम का लागू होना। तो ये अधिनियम लागू है। बेसिकली धारा 2 बताता है कि हिंदू कौन है। इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका एक धारा 2 का उपखंड का कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं जो धर्मतः हिंदू हों। तो कौन कौन आता है इसमें? वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। ये 5 लोग जो हैं धर्मतः हिंदू हैं, इनके ऊपर यह अधिनियम लागू होगा। दूसरी बात खा कहता है किसी भी व्यक्ति को धर्मतः जैन, बौद्ध, सिख हो, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अधिशासित होते हैं। और इसका गा बोलता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो उन राज्य क्षेत्रों में जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित हो और धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी ना हो। बेसिकली पीटी में क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदू विवाह मतलब हिंदू धर्म में कौन कौन सम्मिलित है। तो आपके पास ऑप्शन है वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। इन चारों मतलब 5 में से जो भी उठा के 3 ऑप्शन रखेगा, चौथा कोई अलग दे देगा कि इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन शामिल है। वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। तीसरा मतलब दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि हिंदू विवाह मतलब हिंदू धर्म में कौन सम्मिलित है? जैन, बौद्ध, सिख या उपरोक्त सभी आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो जैन, बौद्ध, सिख के साथ मुस्लिम रख देगा, क्रिश्चियन रख देगा, पारसी, यहूदी जो भी हो। जैसा कि यहाँ क्लॉज में दिया गया है कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी ना हो वो हिंदू कहलाएगा इस अधिनियम के तहत। और ये साबित न कर दिया जाए कि यदि वह अधिनियम पारित ना किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐतमनिस उपबंधित किसी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित ना होता। अब बात करते हैं स्पष्टीकरण की। तो निम्नलिखित व्यक्ति धर्मता यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं। अब उन किन व्यक्तियों की बात हो रही है? कोई भी अपत्य, धर्मज या अधर्मज, जायज़ या नाजायज़, जिसके माता पिता दोनों ही धर्मता हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों, तो वो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख कहलाएगा। और दूसरा कोई भी अपत्य से मतलब यहाँ माइनर से है। यहाँ धर्मज या अधर्मज, जिसके पिता या माता में से कोई धर्मता हिंदू या सिख हो और जो उस जनजाति, समुदाय या समूह, कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य था या है। और तीसरा कहता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म में संपरिवर्तित या संपरिवर्तित हो गया हो, मतलब कन्वर्ट हो गया हो हिंदू बौद्ध धर्म में, वो भी हो सकता है। यानी कि हिंदू कौन हो सकता है? जो जन्म से पैदा हुआ हो, जिसके माता या पिता में से कोई रहा हो या थी उसके लालन पालन के टाइम पे, या फिर कन्वर्टेड हो गया हो। इन 3 रीति से हिंदू बनेगा वो। धारा 2 मतलब धारा 2 क्या उपखंड 2 कहता है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जाति हो लागू ना होगी। यानी कि ये अधिनियम हिंदू पे हो रहा है, बौद्ध, जैन, सिख पर हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी पर नहीं हो रहा है। तो साथ ही अनुच्छेद 366 जो संविधान का है उसके खंड 25 में जो अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में अर्थ लगाया गया है, ये अधिनियम उन पर भी लागू नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? तो जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। अगर स्पेसिफाई कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
धारा 2 का उपखंड 3, इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे इस अधिनियम द्वारा अंतर्विष्ट उपपद्यों के आधार पर लागू होता है। मतलब जहाँ भी इस अधिनियम में कहीं भी आगे हिंदू वर्ड आएगा तो उसका वही अर्थ लगाया जाएगा जो कि अधिनियम की धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन क्लॉज की, जो कि धारा 3 में दी गई है। इसमें सबसे पहले परिभाषा बताई गई है 3 कामे, रूढ़ी और प्रथा, कस्टम एंड यूसेज। ये ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसमें दीर्घकाल तक निरंतर और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो। ठीक है, तो रूढ़ी या प्रथा कौन सी होगी? वही होगी जो दीर्घकाल तक, यानी आने वाले काल तक, उससे पहले प्राचीन काल से आने वाले काल तक निरंतर एक रूपता से पालन किया जा रहा है। तो वो किसी स्थानीय क्षेत्र की या जनजाति क्षेत्र की, किसी समुदाय की, समूह की या कुटुंब की हिंदुओं में विधि का बल, परंतु ये तब जब कि वह नियम निश्चित हो, अयुक्तियुक्त या लोक नीति के विरुद्ध ना हो। लेकिन याद रखा जाए कि रूढ़ी और प्रथा मान्य तो होगी, लेकिन कोई रूढ़ी या प्रथा जो प्राचीन से दीर्घकाल तक निरंतर चल रही है लेकिन वो वास्तविक समाज में लोक नीति के विरुद्ध है, मतलब रीज़नेबल नहीं है और पब्लिक के प्रॉफिट के लिए जो है हानिकारक हो सकती है, तो ऐसी रूढ़ी या प्रथा नहीं मानी जाएंगी विधि। परंतु ये और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू हो, उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद ना कर दी गई हो। मतलब कोई एक कुटुंब है, उसकी भी कोई रूढ़ी प्रथा पहले से चली आ रही है, जैसे प्राचीन काल में बादशाहों की, शासकों की जो कुटुंब होते थे उनमें जो उनके रूल एंड रेगुलेशन होते थे उनकी बात हो रही है। और अब बात करते हैं धारा 3 के खंड खा की। धारा 3 का खंड खा बताता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, जिला न्यायालय। इससे विपरीत है ऐसे किसी क्षेत्र में जिसके लिए कोई नगर सिविल न्यायालय हो। ऐसे क्षेत्र की बात करता है जिसमें कोई नगर सिविल न्यायालय हो, वह न्यायालय और अन्य किसी क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी अन्य सिविल न्यायालय आता है जो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम में व्यवहित बातों के बारे में अधिकारिता युक्त निर्देश करे। यानी कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी न्यायालय जो नगर सिविल न्यायालय है उसे जिला न्यायालय मानते हैं, जो हर राज्य अपने अपने जिलों में स्थापित करेगा। 3 गा की बात करें तो इसमें पूर्ण रक्त और अर्धरक्त बताया गया है। कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हों। यानी कि 2 व्यक्ति अपने आप में पूर्ण रक्त कब कहलाएंगे? जब वो एक ही पूर्वज, यहाँ पूर्वज से मतलब पिता से है, और एक मतलब 2 व्यक्तियों की एक ही माता एक ही पिता है जिनसे वह उत्पन्न हुए हैं, तो वो पूर्ण रक्त कहलाएंगे। और अर्धरक्त तब कहे जाते हैं जब एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हों। यानी कोई व्यक्ति 2 ए और बी 2 भाई हैं, ए एक पत्नी से उत्पन्न है जिससे पहला विवाह हुआ है और बी दूसरी पत्नी से उत्पन्न है जिससे दूसरा विवाह हुआ है, तो दोनों संतानें आपस में अर्धरक्त कहलाएंगे क्योंकि वो उनके पिता एक ही हैं लेकिन माताएं अलग अलग हैं, इसलिए वो अर्धरक्त कहलाएंगे। अब बात करते हैं एकोदर रक्त की, जो कि धारा 3 घ में दिया हुआ है। तो 2 व्यक्ति एक से एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वजा यानी कि एक ही माता से किंतु भिन्न पतियों द्वारा अवजनित हो। जैसा कि अर्धरक्त में हमने पढ़ा कि एक ही पिता है लेकिन माताएं भिन्न भिन्न हैं, तो अर्धरक्त, और पूर्ण रक्त में दोनों हैं, माता और पिता एक ही हैं
और बच्चे भी उन्हीं माता पिताओं से जन्मे हैं, तो वो पूर्ण रक्त हैं। वैसे ही एकोदर रक्त में एक व्यक्ति एक दूसरे से एकोदर तब कहलाते हैं वो जब उनकी माता एक होती है लेकिन उनके पिता जो होते हैं भिन्न होते हैं, तो वो एकोदर रक्त कहलाएंगे। एक उदर रक्त कहलाएंगे। एक उदर से हम ऐसे याद रख सकते हैं इसे, एक उदर जो एक ही उदर से पैदा हों लेकिन अलग अलग पिताओं से, तो वो एक उदर रक्त कहलाते हैं। यहाँ स्पष्टीकरण में खंड गा और घा में जो पूर्वज के अंतर्गत पिता और पूर्वजा के अंतर्गत माता बताई गई हैं। साथ ही बात करते हैं 2E मतलब धारा 3E की, जिसे 3 अड़ा कहते हैं। इसमें विहित बताया गया है जो प्रिस्क्राइब्ड है। तो प्रिस्क्राइब में वही चीज़ें हैं जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाते हों। 3 की बात करें तो ये सपिंड नातेदारी को बताता है। सपिंड नातेदारी क्या है? ये वह है जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से, मतलब ये पीढ़ियों को बताया गया, जैसे कि सबने पढ़ा होगा कि माता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, जिसमें तीसरी पीढ़ी भी आती है, और पिता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परंपरा में 5वीं पीढ़ी तक, जिसमें 5वीं पीढ़ी भी शामिल है आती है। हर एक दशा में वंश परंपरा संपृक्त व्यक्ति से जिसे पहले पीढ़ी का गिना जाएगा ऊपर की ओर चलेगी। यानी कि सपिंड नातेदारी कहाँ से कहाँ तक होती है? तो माता की ओर से 3 पीढ़ी तक और पिता की ओर से 5 पीढ़ी तक, ये सपिंड नातेदारी की सीमा है। और 2 व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड तब कहे जाते हैं, इसमें चा में ही दूसरा खंड दिया गया है कि तब कहे जाते हैं जब कि या तो उनमें से एक दूसरे का सपिंड नातेदारी की सीमा के भीतर पूर्व पुरुष हो, या जबकि उनका ऐसा कोई ही पारंपरिक पूर्व पुरुष जो निर्देश उनमें से किसी भी के प्रति हो उसकी सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर हो, तो वो एक दूसरे के सपिंड कहलाएंगे। तो एक दूसरे से कनेक्ट हों, चाहे वो पूर्व पुरुष हों, और सीमा के भीतर होने चाहिए। अब बात करते हैं 3 की प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियाँ। 2 व्यक्ति प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं। तो पहली बात करता है यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, यानी पारंपरिक पूर्व पुरुष हो। दूसरा है दूसरे के पारंपरिक पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो। तीसरे की यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की पिता या अथवा माता के भाई की पिता या पितामह तथा अथवा पितामही के भाई माता के भाई की पत्नी रही हो, ये प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों में आते हैं। और यदि वे भाई बहन ताया चाचा भतीजा मामा भांजी फूफा फूफी भतीजी मौसी और भांजा भांजी, बहन भाई बहन के अपत्य भाई भाई के अपत्य और बहन बहन के अपत्य हों, ये सब जितने भी ये दिए गए हैं ये प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों में आते हैं। इसमें खंड चा और छा के प्रयोजनों के लिए नातेदारी के अंतर्गत आती है, जिसमें पूर्ण रक्त की नातेदारी तथा अर्ध या एकोदर रक्त की नातेदारी है। धर्मज रक्त की नातेदारी में धर्मज अधर्मज रक्त की नातेदारी, रक्तजन्य नातेदारी में तथा दत्तक नातेदारी है। और उन खंडों में नातेदारी संबंधी सभी पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। बात करते हैं अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, धारा 4 में दिया गया है। इसमें बेसिकली रूढ़ियाँ प्रथाओं के जो है शास्त्रों के बारे में भी नियम या निर्वाचन उस विधि से संबंधित बताए गए हैं। तो इसकी ये लाइन पढ़ लेते हैं कि इस अधिनियम के प्रारंभ के अविहित पूर्व प्रवृत्त कोई भी अन्य विधि वहाँ तक प्रभावहीन हो जाएगी जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के अंतर्निहित उपबंधों में किसी से भी असंगत हो। अब हम पढ़ते हैं हिंदू विवाह के अध्याय 2 में जो हिंदू विवाह के बारे में है। इसकी धारा 5 हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें बताती है। इसमें कहा गया है धारा 5 में हिंदू विवाह के लिए शर्तें, 2 हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं। तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो नर का कोई जीवित पत्नी हो ना ही वधू का कोई जीवित पति हो। पहली शर्त ये है कि दोनों सिंगल हों। अगर शादी कर रखी हो पहले से तो पति या पत्नी जो भी है कोई जीवित नहीं होना चाहिए।
मतलब पक्षकार जीवित नहीं होना चाहिए, शादी वाला जिससे शादी हुई हो। दूसरा, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ न हो। यानी कि दूसरे का जो का बताता है कि दोनों लोग अनसाइनमेंट नहीं होने चाहिए और स्वतंत्र सम्मति देने में असमर्थ नहीं होने चाहिए। वो अपने होशोहवास में अपने स्वस्थ मस्तिष्क से विधिमान्य सम्मति देने के लिए स्वस्थ होने चाहिए, तभी वो हिंदू विवाह की ये शर्त पूरी कर पाएंगे। खा बताता है विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित ना रहा हो कि वह विवाह और संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य हो। यहाँ बात कर देंगे कि अगर वो सम्मति देने में समर्थ नहीं है, मतलब समर्थ है लेकिन नपुंसकता के आधार पर वो संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य है, तो वहाँ उसकी शर्त पूरी नहीं होगी। उसे संतान उत्पत्ति के लिए भी योग्य होना ज़रूरी है। और तीसरा कहता है उन्मत्तता का दौरा बार बार ना पड़ता हो। यानी हम कितनी चीज़ें देखेंगे। पहली शर्त है कि वर या मतलब नर या वधू दोनों अगर हैं तो उनके कोई भी पक्षकार जीवित नहीं होने चाहिए जिससे उनकी शादी हो रखी है, या तो टोटली सिंगल होने चाहिए। और विवाह के समय दोनों पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप जो है सम्मति देने में असमर्थ ना हो, और विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी मानसिक विकार से इस प्रकार पीड़ित ना हो कि वे विवाह और संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य हों। और अगला है कि उससे उन्मत्तता का दौरा बार बार ना पड़ता हो। ये 4 जो हैं बेसिकली अभी तक हैं। अब तीसरे मतलब 2 में से ये बता दिए, 2 की ये 4 कंडीशनें थी, 3। अब हम बात करते हैं धारा 5 के खंड 3 की। तो ये जो है विवाह के समय पर वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू है तो 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। योग्य कब होंगे ये शादी के लिए, विवाह के लिए, हिंदू विवाह के लिए? तो जो वर है यानी मेल है उसकी उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए और जो फीमेल है उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए हिंदू विवाह अधिनियम के लिए, वैध हिंदू विवाह के लिए। अगली शर्त है चौथी कि जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, प्रतिसिद्ध डिग्री के भीतर ना हो। तो चौथी बेसिकली है प्रतिसिद्ध डिग्री के भीतर ना हो, और 5वीं है कि एक दूसरे के सपिंड ना हो। जब तक कि दोनों पक्षकारों से एक को शासित करने वाली रूढ़ियाँ उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, वह एक दूसरे के सपिंड ना हो। तो ये 5 शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली कि दोनों पक्षकारों के वर की पत्नी जीवित ना हो और वधू का पति जीवित ना हो, पहली शर्त ये। दूसरी में हमारी 3 कंडीशनें हैं जो कि सम्मति से संबंधित है कि चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ ना हो। विधिमान्य सम्मति देने पे असमर्थ है लेकिन वो मानसिक विकार के कारण इस प्रकार पीड़ित है कि विवाह और संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य है। और तीसरा है कि उन्मत्ति का दौरा बार बार न पड़ता हो। इन 2 में ये 3 शर्तें बताई गई हैं धारा 5 के खंड 2 में। और तीसरी शर्त यह है कि आयु के विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तब वो वैध विवाह के योग्य हो जाएंगे। और चौथी में तुम्हारा प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर ना हो पक्षकार, और 5वां है कि एक दूसरे के सपिंड ना हो। ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत हिंदू के वैध विवाह संबंधित शर्तें बताई गई हैं। अब बात करते हैं धारा 6 जो कि हिंदू विवाह में अविवाहिता था, लेकिन ये धारा 6 को जो है बाल विवाह विरोध संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, इसकी धारा 6 के तहत और अनुसूची द्वारा 1978 में निश्चित कर दिया गया था। अब धारा 7 की बात करते हैं। तो धारा 7 हमें बेसिकली हिंदू विवाह के लिए कर्मकांडों की बात बताता है जो कि सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज। धारा 7 का उपखंड 1 जो बताता है हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीति और कर्मकांडों के अनुसार अनुस्थापित किया जा सकेगा। यानी कि हिंदू विवाह तभी पूर्ण माना जाएगा जब उसकी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों के अनुसार ही विवाह अनुस्थापित किया गया हो। अब 7 का 2 बोलता है
जहाँ की ऐसी रीतियों और कर्मकांडों के अंतर्गत सप्तपदी बेसिकली 7 फेरे जैसा कि लिखा है, अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू द्वारा संयुक्तः 7 पद चलना आती हो। तो जो 7 का धारा 7 का उपखंड 2 बताता है कि जहाँ रीति या कर्मकांडों में सप्तपदी ज़रूरी है तो वहाँ विवाह पूर्ण और आबद्धकर तब तक नहीं होगा जब तक 7वां पद चल न लिया जाए। मानो किसी विवाह के अंतर्गत वर और वधू 7 फेरे लेने के लिए जो है चलते हैं, लेकिन वो 6 पद ही चल पाते हैं। उसके बाद कोई आकस्मिक घटना हो जाती है जिसकी वजह से 7वां पद नहीं चला जा सकता, तो वहाँ पर विवाह पूर्ण नहीं है जब तक कि वो 7वां पद भी ना चले जाए। जो कर्मकांड है कि सप्तपदी का, तो पूरे 7 पद ही चलना है, तभी विवाह वैध माना जाएगा, अन्यथा विवाह पूर्ण ही नहीं होगा। और धारा 8 की बात करते हैं तो धारा 8 हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रीकरण यानी पंजीकरण के बारे में बात करता है। तो धारा 8 का उपखंड 1 कहता है कि राज्य सरकार हिंदू विवाहों को साबित किया जाना सुकर मतलब आसान करने के प्रयोजन से ऐसे नियम बना सकेगी जो ये उपबंधित करे कि किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबद्ध विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर, जो रजिस्ट्रीकरण कार्यालय जो होता है वहाँ पर हिंदू विवाह का जो रजिस्टर होता है उसमें अगर वो ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि विहित के यहाँ प्रविष्ट करा सकें, मतलब हिंदू विवाह करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हिंदू विवाह रजिस्टर में अपनी सारी प्रविष्टि दर्ज करा सकें। धारा 8 का उपखंड 2 कहता है उपधारा 1 के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार की ये राय हो कि ऐसा करना आवश्यक समझीन है तो वह उपबंध कर सकेगी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट विशिष्टियों का प्रविष्ट किया जाना उस राज्य में या किसी भाग विशेष में, चाहे सभी दशाओं में चाहे ऐसी दशाओं में जो विनिर्दिष्ट की जाए, वह आवश्यक होगा और जहाँ की कोई ऐसा निर्देश निकाला गया हो वहाँ इस निमित्त बनाए गए इस नियम का उल्लंघन करने वाली व्यक्ति अगर किसी स्थान पर या किसी राज्य में हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन जो है अनिवार्य कर दिया गया है, तो अगर इस बात का उल्लंघन कोई करता है, धारा 8 का कोई उल्लंघन करता है, तो उस पर जो है पेनल्टी डाली जाएगी जो कि आर्थिक दंड होगा 25 रुपये तक का हो सकेगा। ठीक है। और धारा 8 का उपखंड 3 बोलता है इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। यानी कि हिंदू विवाह से जो धारा 8 है इसके संबंध में जो भी नियम बनाए जाएंगे वो यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। जैसे कोई भी राज्य सरकार अगर इस धारा के अधीन कोई नियम बना रही है तो वो नियम यथाशीघ्र हो सकेगा तो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। और धारा 8 का उपखंड 4 कहता है कि हिंदू विवाह रजिस्टर निरीक्षण के लिए सभी युक्त समय पर खुला रहेगा और अपने में अंतर्विष्ट कथनों के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य होगा तथा उनमें से प्रमाणित उद्धरण आवेदन करने और रजिस्टर को विहित फीस का संदाय करने उसके द्वारा दिए जाएंगे। यानी ये फ़ीस वगैरह की बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन की, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो भी खर्चा होगा। इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी प्रविष्टि करने में हुए लोभ किसी हिंदू विवाह की विधि का मान्यता प्रभाव न डालेगी। तो इस धारा के अंतर्गत आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हुआ होगा कि अगर हिंदू विवाह जो भी कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना क्या अनिवार्य है, तो इसका खंडन धारा 8 का ही उपखंड 5 स्पष्ट रूप से करता है कि कोई व्यक्ति अगर इस धारा के कही कोई भी बात ऐसी प्रविष्टि जो कि रीति बताई गई है कि रजिस्ट्रेशन करना है, इस तरीके से करना है, इस फीस पे करना है, ठीक है, तो अगर वो नहीं कराता है, लोभ करता है रजिस्ट्रेशन कराने का, तो हिंदू विवाह की विधि मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यानी कि हिंदू विवाह पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए धारा 8 का उपखंड 5 हिंदू विवाह के पंजीकरण को आवश्यक रूप से बाध्यकारी नहीं बनाता है।
ये आपकी स्वविवेक पर निर्भर है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो कराएं, नहीं कराना चाहें तो नहीं कराएं। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन और न्यायिक पृथक्करण के बारे में, जो कि अगली वीडियो में हम विस्तार से इसे समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।